बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास यूथ से रिलेटेड, और ये यूथ का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स किसी को पसंद करता है और उसके साथ चैटिंग करता है, गुफ्तगू करता है, और ज़ाहिर है कोई बुरी इंटेंशन के साथ नहीं, कोई बुरी बात नहीं करता, अगले को हर्ट नहीं करता, तो इसके बारे में रिलीजन जो है वो क्या हमें गाइडलाइन देता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक फ़र्क वाज़े कर दूँ लव और लस्ट में, जो कि हमारी यूथ को पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। एक जापानीज़ सामुराई था, वो रिवर के किनारे बैठा हुआ था, और एक बंदा आता है, वो रिवर से एक मछली को निकालता है, फ़िश को निकालता है, और फ़िश को निकाल कर पटकता है, और उसके बाद जो उसको ज़िबा करता है, उसकी खाल वगैरह उतारता है, जो भी करता है, उसके बाद उसको पकाता है और खाता है। तो जो जापानीज़ सामुराई है वो उससे पूछता है कि वाई आर यू ईटिंग द फ़िश, तुम फ़िश को क्यों खा रहे हो? तो बंदा कहता है बिकॉज आई लव इट, आई लव द फिश। हम भी इसी तरह कहते हैं, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव दिस डिश। तो वो एक बड़ी अजीब बात करता है, वो कहता है कि नो, यू डोंट लव द फिश, यू डोंट नो व्हाट लव इज। तो बंदा बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि ये किस तरह की बात कर रहा है, पता नहीं पागल है या क्या वजह है। बहरहाल उससे कहता है कि हाउ कैन यू से इट कि आई डोंट लव द फिश। तो वो उसे एक बात करता है, वो कहता है देखो, तुमने फिश को निकाला अपनी ज़रूरत के लिए, फिश की ज़रूरत नहीं थी, तुमने अपनी ज़रूरत के लिए रिवर से उसे निकाला, उसको पटका, उसके बाद उसकी खाल उतारी, उसके बाद उसको तला, उसके बाद तुम खा रहे हो और तुम कह रहे हो यू लव द फिश। तो डोंट से यू लव द फिश, एक्चुअली यू लाइक द टेस्ट ऑफ द फिश, क्योंकि वो तुम्हारी एक नीड पूरी कर रही है, तुम्हें उसका टेस्ट पसंद है। तो फिर उसने फ़र्क समझाया लव और लस्ट में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, इससे हम समझ सकते हैं कि लव और लस्ट में फ़र्क क्या है। लव अनकंडीशनल है, ज़रूरी नहीं कि लव में आपकी सारी नीड्स पूरी, ज़रूरी नहीं है कि लव में आपको जो कंडीशन लगे वही आप पूरी करें या अगला उसको पूरी करे। लव इज़ अबाउट थिंग्स विच यू कैन फील डीप इनसाइड, और लव इज़ अबाउट नॉट हार्मिंग द अदर पर्सन, वेयर एज दिस पर्सन वॉज हार्मिंग द फिश। अब सवाल ये है कि अगर तो आप किसी की ज़रूरत इसलिए महसूस करते हैं कि आपका टाइम पास हो जाए, बिकॉज यू फील लोनली, मेरा टाइम पास हो जाए, मेरी रात अच्छी गुजर जाए, या सॉरी टू से अगर आप किसी की ज़रूरत इसलिए महसूस करते हैं कि मेरी डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल हो जाए, और डिज़ायर फुलफ़िल होते ही आपका जो है वो बिहेवियर ही चेंज हो जाए, तो फिर सॉरी टू से कि ये लव के करीब करीब भी नहीं है ये चीज़। ये लस्ट है, प्योर लस्ट, कि आप अपना टाइम पास करने के लिए आपको ज़रूरत है ना कि आप से जब कोई बात नहीं कर रहा, यू फील लोनली एंड यू वांट टू जस्ट हैव फन, यू जस्ट वांट टू टॉक, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझसे बात की जाए। लव में तो पेशेंस होती है, लव में तो बहुत ज़्यादा सब्र होता है, लव में तो बहुत सी दुआ होती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको हलाल तरीके से पूरा करने की हमें तौफीक फरमाए। लव में इम्पेशेंस तो नहीं होती, और जिस लव में इम्पेशेंस है वो तो फिर लस्ट की तरफ चला जाता है ना, वो तो फिर पागलपन की तरफ चला जाता है। तो लव वही अच्छा है, मतलब इट्स ओके, पसंद आ जाते हैं लोग, जैसे भाई ने कहा मुझे कोई पसंद है तो उनसे मैं बातचीत करता हूँ, इसके बारे में क्या है, तो पसंद आ जाते हैं लोग, ये नेचुरल है। लेकिन पसंद के बाद जल्द अज जल्द कोशिश करें कि उसको फाइनलाइज कराएं, उसको किसी तरह हल करें, और आप निकाह की तरफ जो है वो जाएं, बजाय कि आप लोग बात करते रहें, फीलिंग्स डेवलप हो जाए, और उसके बाद जो है पता लगे जी कि घर वालों की नहीं बनी, उसके बाद पता लगे जी कि ये मसला खड़ा हो गया, वो मसला खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं लिखा साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बंदा बहुत हर्ट होता है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रेकअप जब होता है तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इंटेलिजेंट डिसीजंस लें, आप ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें, बल्कि बात नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए इंसान को इस हवाले से, क्योंकि लव में सब्र होता है। और दूसरी बात, नुकसान नहीं पहुंचाना, हार्म नहीं करना, ना फिज़िकली हार्म करना, ना साइकोलॉजिकली हार्म करना, अगले को पागल नहीं कर देना, अगले को ऐसी बातें नहीं करनी कि अगला पागल हो जाए, या आपसे कोई ऐसी बातें ना करें कि आप पागल हो जाए। एक दूसरे को साइकोलॉजिकली भी प्रोटेक्ट करना है, फिज़िकली भी प्रोटेक्ट करना है, ये है बेसिकली लव। अगर किसी को ये वाला लव है, इस लव की कदर करनी चाहिए। अगर किसी को इस तरह की मोहब्बत किसी से हो गई है, तो इस तरह की मोहब्बत की तो फिर कदर इस्लाम में भी है, और इसका सलूशन ये है कि अल्लाह ताला से बहुत दुआ की जाए, और रो रो के दुआ की जाए, अल्लाह को बताया जाए कि मेरा दिल जो है अटैच हो गया किसी के साथ, और इसका हल यही है अल्लाह ताला के हम दोनों की जो है शादी हो जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज।
इसलिए हमें आसानी पैदा करनी चाहिए लोगों के लिए। पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर दो लोग का दिल अटैच हो गया है तो किसी तरह अपने सेक्रीफाइसेस करके, मतलब वो ये इश्यूज़ ना ले आए आपके कास्ट सेम नहीं है या उसका लेवल हमसे कम है या ज़्यादा है या ये या वो, कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया नीचे करके हेल्प करें उन बच्चों की और शादी उनकी करवा दें, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सफरिंग होगी। जब पसंद किसी और को करें, शादी कहीं और हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। तो जो आपने सवाल किया तो मैं तो इस पर एडवाइस करूँगा कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका ताल्लुक़ उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बाकी अल्लाह ताला नोज़ बेस्ट। अल्लाह ताला दिलों के ऐप को जानते हैं, अल्लाह ताला दिलों के सीक्रेट्स को जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, तमाम उस यूथ की मदद फरमाए जो इस आजमाइश से गुज़र रहे हैं और जो अच्छी मोहब्बत किसी से करते हैं, जिनका जो प्यार है वो पाक है, इन सारी चीज़ों से अनकंडीशनल है और इसके अलावा कोई हार्म नहीं कर रहे और पेशेंस है उसमें, तो इंशाल्लाह उनके इस प्यार की कदर है इस्लाम में और अल्लाह ताला ज़रूर उनको अच्छा आउटकम देंगे। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।